तो वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। और यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ कि कंटेंट राइटिंग अब कैसे की जाती है। और कंटेंट राइटिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि हमें बता दिया जाता है, बट कंटेंट राइटिंग बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स आपके लिए बना कर रखे हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में ईजी हो और आप एक ऐसा बंदा जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कंटेंट राइटिंग का, जो इसको बहुत बड़ा पहाड़ समझता है, वो भी ईजिली इसको अचीव कर सके। तो कंटेंट राइटिंग समझने बहुत ज़्यादा इजी है। अब जिसकी इंग्लिश बेटर नहीं है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एआई टूल्स आ चुके हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपकी कंटेंट राइटिंग के अंदर। तो यहाँ पर सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि कंटेंट राइटिंग होती कि कंटेंट राइटिंग जस्ट 2 स्टेप्स का नेम है और जिसके ऊपर ये तमाम कंटेंट राइटिंग बेस होती है। तो अगर आप इन 2 चीज़ों को सीख लेते हैं, यकीन माने आप कंटेंट राइटिंग खुद करके आप सर्विसेज भी दे सकते हैं और आप अपनी खुद की साइट के लिए भी ये कंटेंट राइटिंग दे सकते हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आजकल पेड कोर्सेज के अंदर बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, और मैं भी पेड कोर्सेज के अंदर ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। बट आपके लिए फ्री इसलिए है ताकि आप इसको इंजॉय कर सकें फ्री में, और लाइट मत लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कंटेंट राइटिंग के लिए 2 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले मेन कुछ स्टेप्स हैं कंटेंट राइटिंग के लिए, और उसके बाद एसईओ पॉइंट्स हैं जो कि वो भी चीज़ें कवर की जाती हैं। और अपनी साइट के लिए भी आप देख सकते हैं कि एसईओ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपनी साइट को रैंक करने के लिए। और अगर आप यही चीज़ें अपने क्लाइंट को करके देते हैं तो वो भी कितना ज़्यादा खुश होगा कि यार इस बंदे ने मुझे एसईओ भी करके दी। सबसे पहले हम कवर करते हैं मेन स्टेप्स को। तो यहाँ पर मेन स्टेप्स के अंदर जो हमारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आ जाते हैं कि आपके पास 3 to 4 कंपिटिटर साइट्स होनी चाहिए। आप जो भी कंटेंट लिखने जा रहे हो, आपने निश रिसर्च कर ली, आपने कीवर्ड्स निकाल लिए। अब जो आपका कीवर्ड्स है उसके रिलेटेड आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे उस कीवर्ड को, एंड उसके रिलेटेड आपके पास जो 3 से 4 वेबसाइट्स आएंगी, वहाँ पर जो 3 से 4 वेबसाइट आएंगी टॉप 3 to 4 रिजल्ट्स के अंदर, आपने उन साइट्स को पकड़ लेना है। उन साइट्स को आपने यूटिलाइज़ करना है, उनका कंटेंट देखना है कि भाई उन्होंने किस तरह का कंटेंट लिखा हुआ है, वो क्या काम करें। उसके बाद आपने क्या करना है कि चेक दी मिसिंग कंटेंट। आपने जब तो 3 से 4 साइट्स ओपन की, अब आप उसमें से ये चीज़ नोटिस करनी है कि इसने कौन सी ऐसी मिस्टेक की हुई है, कौन सा ऐसा कंटेंट है जो कि मिस किया हुआ है, जो हम इसके अंदर मज़ीद ऐड करके एक वैल्यूएबल कंटेंट बना सकते हैं। यही कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। अगर हम इनको कवर कर लें तो हमें गूगल बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करता है, लाइक करता है कि यार इस बंदे ने वो चीज़ें कवर की हुई हैं जो कि पहले आर्टिकल्स के अंदर नहीं कवर हैं। तो इसी वजह से हमारे आर्टिकल्स या हमारी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर शो होती है और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। अब चेक द मिसिंग पॉइंट्स के अंदर क्या है कि आपने देखना है कि भाई वैल्यूएबल कंटेंट आपने देना है। वैल्यूएबल कंटेंट मींस कि अगर एक बंदा किसी भी साइट के ऊपर या किसी भी कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा है, लाइक अगर जॉब्स के ऊपर काम कर रहा है, तो जॉब्स के अंदर वो बता रहा है कि ये जॉब्स इस दिन आ रही है या इसका ये एंडिंग डेट है और आप यहाँ पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर वो बंदा क्या करता है कि जो पहले जिस बंदे ने आर्टिकल लिखा हुआ है वो ये चीज़ मिस कर देता है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन कौन सी चाहिए, और अगर क्वालिफिकेशन का भी बता देता है तो इसके अंदर वो ये चीज़ें मिस कर देता है कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको इसके अंदर मज़ीद सीवी वगैरह भी चाहिए या और इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो आपने वो चीज़ें देखनी है कि इस साइट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें मिस हैं, तो वो आपने कवर करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने एक कैची टाइटल बनाना है। कैची टाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी साइट का, आपके आर्टिकल्स का कैची टाइटल नहीं होगा, कोई भी बंदा आपके आर्टिकल से अट्रैक्ट नहीं होगा और आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि यार मेरी साइट के ऊपर कोई भी क्लिक्स नहीं आ रहे, और इंप्रेशन तो आ रहे हैं बट क्लिक्स नहीं आ रहे। तो क्लिक तभी आते हैं जब आपका एक अच्छा कैची टाइटल होगा, इसलिए कैची टाइटल्स को बनाना है। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें जो कि एक्सप्लेन कर दी हैं और बताना लाजमी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और सिंपल भी हैं जिनको पहले से आइडिया है। बट जब हमारे पास मेन चीज़ आती है ना, वो एसईओ पॉइंट्स हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि आप कौन से टूल की हेल्प लेकर आर्टिकल लिख भी सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट एसईओ पॉइंट्स हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब एसईओ पॉइंट्स के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ जी। एसईओ पॉइंट्स के अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स आते हैं जो कि यहाँ पर मैंने खुद के राइट डाउन किए हुए हैं, जिनको मैं यूज़ करता हूँ आर्टिकल्स राइट करवाने के लिए। सबसे पहले है कि शॉर्ट एंड यूनिक आपका टाइटल होना चाहिए। शॉर्ट एंड यूनिक दो वर्ड्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, शॉर्ट एंड यूनिक का। मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे होगा। उसके बाद मैंने दूसरे नंबर पे हमारे पास स्टेप आ जाता है यूजिंग राइट हेडिंग फॉर्मेट्स। हमने हेडिंग्स के फॉर्मेट्स बिल्कुल राइट यूज़ करने हैं। अगर हम इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ये ऐसी बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक्स हैं जिनको हम बिल्कुल समझते नहीं है कि यार ये लाइट ले जाते हैं, बट यही हमारी चीज़ें एसईओ पॉइंट्स को लैग करती हैं और हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो पाती।
उसके बाद थर्ड नंबर पे चीज़ आ जाती है फर्स्ट पैराग्राफ जस्ट 3 to 4 सेंटेंसेस का होना चाहिए, और उसके बाद राइट कंटेंट लाइक यू हैव ऑलरेडी डू इट। और ये तमाम चीज़ें मैं आपको अब एक्सपेंड करके थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ताकि आपको ईजिली इसके बारे में नॉलेज मिल सके। सबसे पहले है शॉर्ट एंड यूनिक टाइटल का। शॉर्ट एंड यूनिक टाइटल में आ जाता है एक टाइटल आप बनाते हो जिसके अंदर आप लाइक जॉब्स का आपका आर्टिकल्स है, जॉब्स के बारे में आपकी साइट है तो आप उसके बारे में लिख रहे हो। अब आपने आर्टिकल का टाइटल क्या बनाया जी, टीचिंग जॉब्स, मतलब कि एक जॉब के बारे में आप बता रहे हो वो टीचिंग की जॉब है, तो आप क्या टीचिंग जॉब लिखोगे, ये तो एक बेसिक सा और सिंपल सा बन चुका है और इसके ऊपर कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा यूज़र। और वहीं पर अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हो मज़ीद, तो आप यूज़र को बताते हो कि नहीं भाई गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स हैं, इन पंजाब के अंदर हैं 2023 की लेटेस्ट। अब देखें टीचिंग जॉब्स के अंदर, और जो मैंने नेक्स्ट इसको एक्सपेंड करके बनाया एक टाइटल गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स इन पंजाब 2023, तो ये कैची भी है और इसके अंदर तमाम क्यूरी भी यूज़र की सॉल्व होगी है टाइटल के अंदर ही कि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स का बताने जा रहा हूँ, टीचिंग जॉब्स का, जो कि 2023 की जॉब्स हैं पंजाब के अंदर। सही है, तो यूज़र जिनको पंजाब के अंदर जॉब्स चाहिए होंगी तो वो इसके ऊपर क्लिक करेगा और आपके आर्टिकल को रीड करेगा। इसके बाद सेकंड थिंग आ जाती है यूजिंग राइट हेडिंग फॉर्मेट्स। अब आपने एक आर्टिकल लिख लिया, ये आर्टिकल लिखने बैठे हैं और आपने हेडिंग्स देनी है और आपको आइडिया नहीं कि हेडिंग्स अब कैसे दी जाती हैं, तो उसके लिए राइट फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ मैं आपको बताता हूँ। राइट फॉर्मेट्स आपको मे भी आइडिया हो कि इसमें जब आप कुछ भी कंटेंट लिखने बैठते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इसको आपने H1 रखना है, इसको आपने H2 रखना है, H3 रखना है, H4 रखना है, H5 और H6। ये 6 आपके पास हेडिंग फॉर्मेट्स होते हैं जिनको कवर करना लाजमी होता है, और ये भी ऑन पेज एसईओ के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको मिस करते हो तो आपकी जो साइट की ऑन पेज एसईओ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और गूगल इस चीज़ को पसंद नहीं करता। अब H1, H2, H3 ये यूज़ कैसे होते हैं इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले है जी यूजिंग H1 ओनली वन टाइम। आपने अपना आर्टिकल लिखा, उसके अंदर जो आपका मेन टाइटल है, मेन जो हेडिंग है, लाइक मेरी मेन हेडिंग है गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स इन 2023, तो ये मेरी एक मेन हेडिंग है। मैंने इसको जो फॉर्मेट रखना है वो H1 के अंदर रखना है, सही है। और उसके बाद जो नीचे तमाम मेरे पैराग्राफ्स आएंगे उसको मैंने मोस्टली यूज़ करना है H2 का। अब नीचे पैराग्राफ्स को हमने H2 नहीं करना, नीचे उस हेडिंग्स के नीचे जो सब हेडिंग्स बन रही होंगी, फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स इन पंजाब 2023 है, अब इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल्स और मैं बता रहा हूँ कि भाई टीचिंग जॉब्स इन इस सिटी के अंदर, इस सिटी के अंदर, इस सिटी। अब जो ये हर सिटी का मैं बता रहा हूँ, एक टाइटल, एक हेडिंग बना रहा हूँ, नीचे सब हेडिंग, उसको हमने H2 में रखना है, सही है। तो उसको हम H2 में रखेंगे, ये भी एक एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू में हमारी ऑन पेज एसईओ कवर हो जाएगी। तो ये हेडिंग फॉर्मेट्स आपने लाजमी रखने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी फर्स्ट पैराग्राफ जस्ट 3 to 4 सेंटेंसेस का आपका होना चाहिए। लाइक आपने जो पैराग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ वो आपका यूनिक हो, उसी की वजह से आपका यूज़र आपकी साइट के ऊपर रुकेगा और आपका वो टाइम काउंट किया जाता है गूगल की नज़र में कि भाई ये जो यूज़र आया आपकी साइट के ऊपर कितना टाइम ठहरा, तो आपकी वो चीज़ें देखी जाती, तो आपका वो टाइम नोट किया जाता है और उस बेस के ऊपर भी आपको रैंकिंग मिलती है। तो आपने जो फर्स्ट 3 to 4 सेंटेंसेस का एक तो आपका पैराग्राफ होना चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने जो पैराग्राफ वो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो किसी मेन की पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है। लाइक अगर आप जॉब्स का बता रहे हो ना, तो जॉब्स के अंदर ये नहीं आपने स्टार्ट कर देना कि आर यू लुकिंग फॉर जॉब्स इन पंजाब, तो ये एक फजूल सा क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी जॉब्स की सर्च के अंदर ही तो आया है ना। तो इस तरह आपने इस तरह के फजूल क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना, आपने मेन की पॉइंट से स्टार्ट करना है कि भाई ये मेरे पास जॉब है और इसकी ये और इसके लिए ये क्वालिफिकेशन है। तमाम एक शॉर्ट सा जितना बनता हो उतना पैराग्राफ लिखें और उसको जस्ट एक्सप्लेन करें और कुछ मेन की पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड कर दें। उसके बाद आ जाती है चीज़ हमारे पास 4th नंबर पे लास्ट में जो मैंने चीज़ लिखी है कि राइट कंटेंट लाइक यू हैव ऑलरेडी डू इट। सही है, आपने कंटेंट ऐसे लिखना है कि जैसे आपने वो चीज़ पहले कर ली है। अब जॉब्स के रिलेटेड तो आप इस तरह नहीं लिख सकते। लाइक अगर आप किसी चीज़ का रिव्यू दे रहे हो, लाइक आप किसी गेम के बारे में बता रहे हो, आप किसी और चीज़ के बारे में बता रहे हो जो कि आप कर सकते हो, तो आप उस कंटेंट को, मुकम्मल कंटेंट को आप इस तरह लिखें कि आपने वो कंटेंट पहले, आपने वो चीज़ पहले की हुई। तो आप उसको ये कर सकते हैं कि स्टार्ट कंटेंट विद वैल्यूज़ मेंटेन यूज़र अटेंशन। अब यहाँ पर फिर वही चीज़ आ जाती है जो मैंने आपको गाइड कर दी है कि आपने यूज़र की अटेंशन को मेंटेन करना है।
जब तक आप यूज़र की अटेंशन को मेंटेन नहीं करके रखते अपनी साइट के ऊपर, यूज़र आया, क्लिक किया, उसको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, जस्ट उसने आपकी साइट को स्क्रॉल नहीं किया नीचे डाउन, तो आपकी वो साइट समझ लें कि फ्लॉप है और आपकी साइट वो कभी भी रैंक नहीं हो सकती। क्योंकि गूगल कहता है कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ अटेंशन वाला हो, तो उस यूज़र को नीचे लेकर जाओ, वो अपनी आपकी साइट को मुकम्मल को देखे, आपके पैराग्राफ को रीड करे, आपके आर्टिकल को चेक करे, और देन वो आपका जितना टाइम कवर करते हैं उसकी बेस के ऊपर वो आपको प्रेफरेंस देते हैं और आपको रैंकिंग देते हैं। सही है। तो ये तमाम चीज़ें एसईओ पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेकर जो कि आपने लाजमी इसको कवर करना है अगर आप ये अपने आर्टिकल को, कंटेंट राइटिंग को बेटर करना चाहते हैं और अपनी साइट को रैंक करना चाहते हैं या अपने यूज़र के लिए आप ये लिखना चाहते हैं। इसके बाद मैं टूल जो आपको बताना चाहता हूँ उसका नाम है हाइपरराइट। हाइपरराइट एक ऐसा टूल है जो कि बिल्कुल आपको फ्री में मिलता है। इसके अंदर आप 100 to 200 वर्ड्स आप लिख सकते हो। अब तो चैट जीपीटी भी चल रहा है, प्रीमियम कर दिया है उसको, तो फ्री वर्जन भी उसका भी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, या हाइपरराइट को आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हो लाइक, तो ये मैं लिखता हूँ और इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर टीचिंग जॉब्स इन पंजाब पाकिस्तान के बारे में मेरे पास कंटेंट लिखा आ जाएगा और मैंने क्या करना है कि उस कंटेंट को एज इट इज़ नहीं उठाना यार। जब मैं उस कंटेंट को एज इट इज़ उठाना शुरू कर दूंगा तो फिर क्या होगा कि वो एआई के अंदर आ जाएगा, लेकिन मैंने उसके अंदर फिर चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करने के बाद हम उस कंटेंट को जब हम चेंज करेंगे तो वो एक कंटेंट ह्यूमन राइटिंग के अंदर आ जाएगी वो चीज़। तो इसलिए आपने उस कंटेंट को यहाँ से हेल्प ले लेनी है, या फिर आप इसको खुद जो है वो आगे रीराइट कर सकते हो यहाँ से आइडिया लेकर, तो आपका एक अच्छा कंटेंट यहाँ से बन जाएगा इस टूल के थ्रू। हाइपरराइट इसका नेम है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप इसकी लिंक, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ आपको ये कहा जाए कि आप इसको परचेज़ करें तो आप एक नए जीमेल के ऊपर अगेन इसको लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। होप्स हो कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। कंटेंट राइटिंग के बारे में आपको कोई अब क्यूरी नहीं रही होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में लाजमी मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ मैंने मिस कर दी है, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया जाए। तो होप्स हो कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। दुआ में याद रखना, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।